मैं थारो महेंद्र सेन इंग्लिश ग्रामर को एक छोटो सो टॉपिक लेके थारे सामने प्रस्तुत हूँ। तो इन्हें बड़ो ध्यान सुनना है, ध्यान सुन के और ध्यान भी तो बढ़िया तरीका करूंगा भी तो यो इजी की समझ मासी। हालांकि ये कंफ्यूजन करने वाला सा वर्ड है जो का आपा करने लग रहा तो बे किसा है। देखो बे पहला आपा अब पहला जो आपा करियो डिटरमिनर क्या है, यानी डिटरमिनर वो शब्द होते हैं जो किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई का मतलब इनकी विशेषता बतावे या इनकी कोई न कोई क्वालिटी बतावे तो इनके बोले क्वालिफाइंग वर्ड बोला आपा, या डिस्क्राइब करे और ज्यादा जानकारी देवे। तो देख अपन फिर अपन बात क्या करी कि काउंटेबल नाउन कौन सी होती है, अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है। अब इसी तरह हमने सम का यूज किया, एनी का यूज किया, ईच का यूज किया और एवरी का यूज हमने इससे पहले पढ़ा है। अब जो हम इस डिटरमिनर में जो नेक्स्ट यूज है डिटरमिनर का वो है अपने लिटल और फ्यू का। कौन कौन सा है? पहला है वर्ड है लिटल और दूसरा कौन सा है? फ्यू। अब अपने बात करते हैं कि अमा अंतर के है। देखो सारों पहला तो अपन और जानना है कि लिटिल किसी नाउन सा गावे वो और फ्यू किसी नाउन सा गावे वो। अपन इन चीज ने जानना सारों पहला जरूरी है। तो के है लिटिल के बतावे मात्रा बतावे, आपने भाषा में के बता दिया कि आप कोई चीज ने मापा, तोलना, मीना, बाकी होगी अनकाउंटेबल होगी। और जबकि दूसरी अ के बतावे संख्या न बतावे, फ्यू क्या न बतावे संख्या न बतावे। तो पहलो डिफरेंस अपन यहाँ होती है कि लिटिल को प्रयोग किया होगी अनकाउंटेबल नाउन और फ्यू काउंटेबल नाउन। पहला आपा ये कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल भाई ये जबकि आपा गिना कोनी या तो मीना या तो, और जबकि इनके बोला काउंटेबल नाउन बोला, इन किसी नाउन बोला काउंटेबल। यानी कि अब दूसरा अंतर क्या है कि अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर है, अब काउंटेबल के है सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। काउंटेबल आपका कई किसी है सिंगुलर भी होती है और दूसरी कौन सी होती है? प्लूरल भी होती है। कौन सी होती है? प्लूरल भी होती है। अब अपने को ये पता है कि फ्यू का मतलब क्या है? एक कुछ ज्यादा है, तो वह एक कुछ ज्यादा यानी कि जबकि आपनों के बतावे एक कुछ ज्यादा संख्या है 2 3 4, लेकिन इस आपको है अंग जगह फ्यू और लिटिल का जगह मीनिंग है वे नेगेटिव है। यानी कि इतो समान जगह अपनी बात कौन माने ईश्वर समान, यानी कि इतनी जिससे हमारे लिए काम नहीं बनता, यानी कि ये सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है किसी काम के लिए। तो वो चीज क्या होती है? लिटिल और फ्यू नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन क्या होता है फ्यू जब संख्या बताता है एक से ज्यादा बताता है तो ध्यान रखना कि नाउन क्या होनी चाहिए? काउंटेबल, और दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। अब पहली ये है कि अब इनका जो यूज है वो क्या बताता है? ये नोट मेनी क्या बताता है? नोट मेनी, यानी कि संख्या में बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं होंगे और ये मात्रा में क्या नहीं होगा? नोट मच। अपने इस लिटिल के लिए क्या यूज कर सकते हैं? नोट मच। जो ज्यादा नहीं है वो किसका आएगा? अगर मात्रा है तो नोट मच लिटिल यूज करेंगे और फ्यू क्या आएगा? नोट मेनी। तो अब दूसरा क्या है इनका एक यूज और होता है जैसे ए लिटिल। दूसरा क्या है? ए लिटिल और ए फ्यू। आम के अंतर है तो आम तो अपन पहला ठा लागो कि फ्यू लिटिल में क्या अंतर है? वो मात्रा बतावे और संख्या बतावे, एक को ज्यादा न बतासी। अब आ दोनों मीनिंग जो है वो पॉजिटिव है। अगर मान लो मात्रा की बात करा तो आ केवल आएगा ए स्मॉल अमाउंट, ए स्मॉल अमाउंट, यानी कि इतनी मात्रा, कुछ मात्रा जब अपनी पार पड़ जाए, बात बन जाए या काम चल जाए। ए फ्यू के वे वो ए स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर, या आप के लिख का सम इतो जकम आपनो काम बन जाए, काम चल जाए। तो बिन खातर के लगाऊंगा एफ यू। अगर संख्या है तो प्लूरल है, तो मात्रा है तो लिटिल। तीसरी चीज आप के करा द लिटिल, द लिटिल या के करा द फ्यू। अब बात भाई है कि अब वो द खिताब है, देख क्यों लगावा, क्या कसर लगावा? तो आ कह गई कि जबकि नाउन डेफिनिट है। डेफिनिट वो मतलब है कि एकदम स्पष्ट है, बोलना और सुनना दोनों ठाए कि किंग बारे में बात करने लगे। तो यानी कि जठे चीज की क्लियरिटी वह बैठे आर्टिकल लगे। अब ये मीनिंग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों उसका, लेकिन अंग मतलब वो है कि द आते इन मतलब वो जे की बात क्लियर है या को नहीं। तो आ चीज समझ में आ गई होगी कि लिटिल को और फ्यू मीनिंग हमेशा क्या है? नेगेटिव सेंस रखता है और
ए लिटिल और ए फ्यू का मीनिंग क्या है, वो पॉजिटिव है, वो कुछ मात्रा है जो आपका काम बढ़ जाए। और द लिटिल और द फ्यू वो मतलब होता है कि जो चीज जितनी है वो क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि अपने पास कितनी है, कितने की बात कर रहा है, इन चीजों के बारे में हमें करना है। तो अब आपने लिटिल फ्यू वो पहलो डिफरेंस अपन ठा होना चाहिए कि लिटिल के बताओ वो मात्रा बताओ, फ्यू के बताओ वो संख्या बताओ। अब देखो एग्जांपल्स अपन कर सका, जिसको मैं लिख देता हूं, जैसे लिख देता ए, जैसे मैं लिख देता हूं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन जो नाउन होती है ये अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब है अनकाउंटेबल है, तो यहां जो यूज होगा वो कौन सी होगा, लिटिल का। अगर पॉजिटिव बता रहा है तो ए लिटिल हो जाएगा, बात डेफिनिट है तो द लिटिल हो जाएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल से पहले हम किसका यूज करेंगे, लिटिल का। और अगर काउंटेबल है, जैसे मैं लिख देता हूं कंट्री, और ध्यान रखना कंट्री नहीं होगा, कंट्रीज होगा, तो यहां हम किसका यूज करेंगे, फ्यू का। अगर मान लो काउंटेबल है, डेफिनिट है, तो हम क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे फ्यू से पहले। अगर पॉजिटिविटी की बात करता है तो एड फ्यू कर देंगे, अगर इसका मीनिंग नेगेटिव आ रहा है तो सीधा फ्यू कर देंगे। ध्यान क्या रखना है कि फ्यू के बाद जो नाउन आएगी वो काउंटेबल आनी चाहिए, पहली बात तो ये। काउंटेबल तो होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। प्लूरल यानी कि अगर मैं फ्यू के साथ कंट्री कर दूंगा, फ्यू के साथ अगर मैं कंट्री करूंगा तो ये भी क्या है, गलत है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपन की चीज को ध्यान रखना है कि अगर फ्यू है तो बिंग बाद में नाउन हमेशा प्लूरल ही आएगी, अगर लिटिल है तो बिंग बाद में जो नाउन आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इन चीज को अपन अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए। अगर आप गलत कर दिए तो फिर आप लोग काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। उकड़ चुकड़ करे रोड की दौड़ करते तो भी थोड़ी कतर थोड़ो सो ध्यान देखो, और ध्यान देखोगा तो एक गलत कदी को नहीं है। जब भी थे देखोगा तो थाने ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में बड़ो ध्यान पूर्वक भी सेंटेंस ने थे करो। चलो आगे चला, आप चीज क्लियर होगी तरह। अब आप सारों पे ना जो यूज है वो क्या यूज है, मैं थाने बता रही हूँ कि भी अब अपने जो यूज करने जा रहे हैं इनमें फ्यू, लिटिल या ए फ्यू और ए लिटिल में क्या अंतर है, यानी कि अब अपने जो इनका अंतर करेंगे लिटिल का और ए फ्यू का, यानी कि लिटिल और ए लिटिल किस तरह से होगा, फ्यू और ए फ्यू क्या होगा। अपने बात की ये क्या बताता है, नेगेटिव मीनिंग रखता है, ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है, यानी कि यहां कुछ जिसे, यानी कि अपने क्या हो सकता है कि इनसे क्या होता है, काम मैनेजेबल होता है, जिसको मैनेज हो सकता है, जिससे काम चल सकता है। या अपने क्या कहते हैं, सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। या अपने क्या कर सकते हैं, जिससे अपने ये कह सकते हैं कि मैनेज हो सकता है, सफिशिएंट हो सकता है, मैनेज कर सकते हैं, या जिससे काम चल सकता है। तो उसके लिए वो क्या है, या तो लिटिल या ए फ्यू, या तो ए लिटिल या ए फ्यू। यहां जो होगा उससे काम नहीं चलेगा। चलो अपने इनके सेंटेंस एग्जांपल्स करके देखते हैं। पहले आप एग्जांपल करना है, फिर बाद में अपन समझ में। देखो मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही इज नॉट वेरी पॉपुलर, ही इज नॉट वेरी पॉपुलर। अब उधर फेमस कौन भाई साहब, ही इज नॉट वेरी फेमस। फेमस ना है जन के वह मतलब इन लोग कौन जाने, कम जानेगा। तो जठर चीज अब क्या है, इनोसेंस के नेगेटिव है। दूसरों में लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं आई एम वेरी सैड टू इन्फॉर्म, आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी लिख सकते हो या सैड लिख सकते हो, आई एम वेरी सॉरी या आई एम वेरी सैड। तो अब देखो इन वो क्या है कि नॉट वेरी पॉपुलर, पॉपुलर नहीं है, और अठेवी क्या है, सैड या दुख को प्रकट करे। तो इनको मतलब क्या हो गया, अंगो मीनिंग है वो क्या हो गया, अंगो जो मीनिंग है वो नेगेटिव है, यानी इनका मीनिंग नेगेटिव है। तो आगे जो भी आएगा, जैसे मैं लिख देता हूं ही हैज फ्रेंड्स, आई हैव गॉट मनी। अब अपने क्या है, अब अपने पहली चीज ये देखते हैं
कि यहाँ फ्रेंड्स कैसी नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और मनी कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए यहाँ कौन सा डिटरमिनर आएगा और यहाँ कौन सा आएगा। अब देखिए इनका दोनों का मीनिंग नेगेटिव है, यानी कि ही इज नॉट वेरी पॉपुलर, वो पॉपुलर नहीं है, या आई एम वेरी सैड और सॉरी टू इन्फॉर्म, मैं आपको ये सूचना देते हुए मुझे बड़ा खेद हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है, आई हैव गॉट, मेरे पास नहीं। अब देखिए यहाँ मीनिंग नेगेटिव है, तो मैंने कहा नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए या तो लिटिल का यूज करते हैं या किसका यूज करते हैं, फ्यू का। तो ये भी किसको, नेगेटिविटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपा के कर। तो पहला के देख रहे हैं आपने अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल खतर के लगे लिटिल या ए लिटिल या द लिटिल, और काउंटेबल खतर के लगे फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू। अब मैं थाने क्यों मीनिंग जब नेगेटिव है तो आप क्या यूज करा, फ्यू या लिटिल को। तो और क्या काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो अटकिया सी फ्यू आवेगो, अटकिया होगो फ्यू। क्यों आयो फ्यू, क्योंकि काउंटेबल है। ए फ्यू क्यों को नहीं है, क्योंकि इन सेंटेंस को सेंस में है, इनको मीनिंग है वो नेगेटिव है। और अठे देखो आप के लगाऊंगा, लिटिल लगाऊंगा, अठे के लगाऊंगा, लिटिल लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मनी के अनकाउंटेबल नाउन खतर के लगाऊंगा लिटिल, काउंटेबल नाउन खतर के लगाऊंगा फ्यू। तो अब यहाँ क्या है, मीनिंग क्या है, नेगेटिव है। तो जहां सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव होता है वहां हम किसका यूज करते हैं, लिटिल या फ्यू का यूज करते हैं। तो पहली बात हर समझ में आ गई। अब दूसरा इन मिलता जुलता देखो सेंटेंस यूज करा, मैं लिखूं ही इज पॉपुलर मैन, ही इज पॉपुलर मैन, ही हैज फ्रेंड्स। अब मैंने सेम सेंटेंस लिखा है, कोई बदलाव नहीं किया है। यहां क्या थे, इस नेगेटिविटी को हटा दिया है और मैंने क्या लिख दिया, पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। दूसरा मैं लिख देता हूं, आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव गॉट मनी। अब ये दोनों के दोनों सेंटेंस ऊपर वाले ही हैं, बस परिवर्तन क्या किया है कि इनमें जो मीनिंग क्या था, नेगेटिव था, इनका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पॉपुलर मतलब फेमस है, अठे की है हैप्पी है, खुश है, मतलब खुश होने के पॉजिटिविटी को संकेत है। तो ध्यान रखियो कि जब पॉजिटिविटी है तो आप क्या यूज करेंगे, ए लिटिल या ए फ्यू, यानी कि इन मतलब है इतो है कि जितना काम चल जाए, इतो जितना काम चल जाए। तो ध्यान रखियो, ही इज पॉपुलर मैन, ही हैज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप पहला बात करें कि अगर काउंटेबल है, ये क्या है, काउंटेबल है, और दूसरी शर्त क्या है, ये प्लूरल भी है, और ये क्या है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल क्या होती है, सिंगुलर। अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज करते हैं, लिटिल को यूज करा, या ए लिटिल को यूज करा, या द लिटिल को यूज करा। काउंटेबल खतर के करा, फ्यू को, ए फ्यू को या द फ्यू को। तो पॉजिटिव सेंस देवे तो आप क्या यूज कराना, ए फ्यू या ए लिटिल। शर्त की है कि अकाउंटेबल है, प्लूरल है, तो अठे के लिख देंगे ए फ्यू और अठे के लिख देंगे ए लिटिल। अब आप अठा पड़ गयो भी, आप अठे ए लिटिल क्यों लगायो और अठे लिटिल क्यों लगायो, अठे आप ए फ्यू क्यों लगायो, अठे फ्यू क्यों लगायो, क्योंकि ऊपर वाला दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कैसा है, नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस कर रही है। किसको एक्सप्रेस कर रही है, नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। जहां नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस किया जाता है वहां किसका यूज करते हैं, लिटिल या फ्यू का। और यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री है, जिससे हमारा काम चल जाता है। तो जहां काम चल जाता है वो जो मैनेजेबल है, जो सेटिस्फैक्ट्री है, जो सफिशिएंट है, तो वहां हम किसका यूज करते हैं, ए लिटिल या ए फ्यू का। और जहां मीनिंग नेगेटिव आए वहां हम किसका यूज करते हैं, फ्यू का या लिटिल का। तो अठताई तो धारा समझ में आगे हुए। अब आप आगे चलना, आगे क्या करा, आगे देखो मोर सेंटेंस देखो। अब आप नेगेटिव मीनिंग या पॉजिटिव मीनिंग में एक्सप्रेस करने वाला कुछ वर्ड्स लिख का। देखो ये है, मैं लिख देता हूं, इट इज इजी। इजी का मतलब होता है आसान है, मैनेजेबल है। इट इज इजी टू कुक फूड विद। अब देखिए इजी, इट इज इजी टू कुक फूड विद
अपने क्या, इट इज इजी टू कुक फूड विद फ्लावर, आटे। तो इस फ्लोर से क्या होता है, यहाँ इजी है, हम क्या कर सकते हैं, भोजन पका सकते हैं। यानी कि इजी होना मतलब सेटिस्फैक्टरी, यानी कि आप क्या कर सकते हो, मैनेजेबल। इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, इट इज मैनेजेबल टू कुक फूड विद। अब यहाँ पॉजिटिव है, मैनेजेबल है, या इजी है, या सेटिस्फैक्टरी है, या सफिशिएंट। तो आप किसका यूज करोगे, तो ये किसको एक्सप्रेस करती है, पॉजिटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं। किसको एक्सप्रेस करते हैं, पॉजिटिविटी को। और जहां पॉजिटिविटी होती है वहां किसका यूज करते हैं, ए फ्यू या ए लिटिल। अब देखो यार, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज करेंगे, ए लिटिल। किसका यूज करेंगे, ए लिटिल का। क्यों किया, क्योंकि ये इसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा और लिख सकता हूं, इट इज, मैं इसी के, इट इज हार्ड to prepare, it is hard to prepare 3 cups of tea with milk। अब देखो इन सेंटेंस में क्या अंतर है, इट इज हार्ड, इट इज हार्ड, हार्ड का मतलब होता है मुश्किल है। अब ये अपने ये अनसफिशिएंट, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अनसफिशिएंट को मतलब कि अपर्याप्त है, यानी कि बीतम काम कौन चल है। यानी कि आप यहाँ केस का कि हार्ड और अनसफिशिएंट क्या ने एक्सप्रेस करे, नेगेटिव सेंस ने एक्सप्रेस करे, नेगेटिव मीनिंग में एक्सप्रेस करे। तो जब भी नेगेटिविटी ने एक्सप्रेस करे, नोट मच वो मीनिंग जदावे तो जितो आपको काम कौन सा है। तो आप क्या यूज करा, देखो मिल्क के अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन सके के लगाऊंगा आप लिटिल जो यूज कराना। लिटिल क्यों यूज करियो, क्योंकि इनो मीनिंग के है नेगेटिव है। अठे मीनिंग आप ए लिटिल क्यों यूज करो कि इनो मीनिंग के है आपने पॉजिटिव है। तो जठे मीनिंग नेगेटिव है बठे तो आप क्या यूज कराना, नेगेटिव है तो लिटिल को, और पॉजिटिव है तो बठे क्या यूज कराना, ए लिटिल को। तो अब भी समझ में आ गया, और देख लो आप, और भी कर सका, और सेंटेंस भी कर सका। अब देखो तो है लिटिल, ए लिटिल को। अब अपना कोई फर्क कौन पड़ा कि अपन फ्यू है, लिटिल है, के, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि अपन कर किसका। देखो और सेंटेंस लिखो, मैं लिख देता हूं, देयर इज नो फूड इन द, देयर इज little food in the fridge, it is nearly empty। अब देखो अठारह के यूज करें, देयर इज लिटिल फूड इन द फ्रिज। अब मीनिंग देखो आगे देखो, इट इज नियरली एम्प्टी, लगभग खाली है। यानी कि इतो किए जितो आपने काम कौन बने। तो जठे काम ना बने नहीं, बठा क्या यूज करेगा, लिटिल या एफ यू को। जठे काम बनता हुआ, जठे बात बने उम्मीद है बैठी आगे कोई गेड़ी गुड़ी काटी जाए, नहीं तो काटी जाए बनी। तो अठे की है थोड़ी उम्मीद है, थोड़ी उम्मीद जठे मान लीजिए लगे कि यार रेस्पॉन्स आसी पॉजिटिव, तो बठा के लिखा ए लिटिल या एफ यू। और जठे रेस्पॉन्स आने की संभावना ना हो तो बठे ये चपला नहीं तोड़ के फायदों की मिलना को नहीं है। तो बठे के लिखा पा लिटिल या फ्यू को। तो ध्यान रखियो, इट इज नियरली एम्प्टी क्या वो मीनिंग रखा है, नेगेटिव मीनिंग रखा है। इन खतरा पर क्या यूज करो, लिटिल। लिटिल क्यों यूज करो कि फूड की है अपनी अनकाउंटेबल नाउन है, किसी नाउन है अपनी अनकाउंटेबल खतरा पर लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल। अब दूसरा और सेंटेंस देख लो, इट इज इजी, या मैं कहता हूं पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू रन ए स्कूल विद स्टूडेंट्स। अब ध्यान रखना, स्टूडेंट्स है तो कैसी नाउन है, काउंटेबल है। काउंटेबल है तो आप क्या यूज करा, फ्यू को या ए फ्यू को या द फ्यू को। अब अठे अपन के बताओ मीनिंग के पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीनिंग है। इजी या पॉसिबल का मतलब क्या है, पॉजिटिव, और इम्पॉसिबल को मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो देखो पॉसिबल है तो आप क्या यूज कराना, स्टूडेंट। काउंटेबल है और काउंटेबल है तो आप क्या यूज कराना, फ्यू। और देखो अब किसी पॉजिटिव है, किसो सेंस रखो
पॉजिटिव सेंस रखे, तो पॉजिटिव सेंस रखे तो यूं पे ना के लगा देना ए लगा देना। तो ये चीजें थारे क्लियर होगी कि पी फ्यू को खटे यूज कराना, ए फ्यू को यूज खटे कराना। तो अटता ही तो कोई साइड दिक्कत आई होगी। और अगर कोई भी कोशिश है कि जब भी करो तो कि सेंटेंस के मीनिंग ने पढ़ो, सेंटेंस ने समझने की कोशिश करो, कभी भी वाक्य गलत को नहीं हुए आई तो ये इन अलावा इनमें कोई खास अंतर को नहीं। अब देखो, अब अपने एक चीज और रहेगी, किसी चीज रहेगी द लिटल या द फ्यू, अभी वो घटे यूज करो। अब आपने आ समस्या है कि आप लिटिल को यूज कर लियो, फ्यू को यूज कर लियो, ए लिटिल को यूज कर लियो, और तो आपने समझ में आ गयो कि भाई आप हाँ अगर पॉजिटिव सेंस रखे बटा आप क्या में यूज करेगा, पॉजिटिव है बटा आप ए लिटिल या ए फ्यू, नेगेटिव वो सेंस है बटा आप क्या में यूज करेगा, लिटिल या फ्यू। यानी कि नोट मच अगर संख्या बतावे तो नोट मेनी। अब आपने कल चीज आवे कि द लिटिल को घटे यूज करा, द लिटिल या द फ्यू अंग घटे यूज करा। तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, फ्यू और लिटिल को तो वही मीनिंग है। इसका मतलब है जो है जितना है सारा का सारा सब क्लियर होना चाहिए। अब इन खतर अपन के करना पड़ा कि द आर्टिकल को यूज किए हुए डेफिनिट आर्टिकल हुए थे, यानी कि जबकि बोलने वालों और सुनने वालों दोनों भी चीज ने क्लियर हुए। क्लियर को मतलब है कि आप यहाँ के जहाँ की घरे आपने कोई एक तनी है या कुंटी है या हैंगर है, बिन ऊपर आपने कोई 4 शर्टा टंगेड़ी है, यानी कि कितनी शर्ट्स है 4 है। अब अपने वो अलग अलग कलर की है। अब अपने को कहता है कि यार शर्ट दे, तो आपने कहना किसी दूं, बोले 4 पड़ी है बता, ये मुंह तक कहती है कि शर्ट दे, किसी चाहिए तो नहीं है बता। तो अब अपन ये कहते हैं कि बिनो कलर है, यानी कि ब्लू कलर की है, ब्लैक कलर की है, व्हाइट कलर की है। तो आपने भी बात चीज की होगी समझ में आ गई, तो समझ में आए बाद में बाकी कहना वो ये कहते हैं ग्रीन वाली शर्ट दे या व्हाइट कलर वाली शर्ट दे या ब्लैक कलर वाली शर्ट दो, तो हमारे वो चीज क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है। तो जहां बात समझ में आ जाती है, बोलने वाला और सुनने वाला जहां क्लियर होता है, वहां हम क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। जी अब एक अखबार की बात करें, बोले भाई जी अखबार दियो, बोले किसो चाहिए। अब भास्कर हुआ है, पत्रिका हुआ है, और भी बहुत सारा था, हिंदू हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ है। तो अपन ठा पड़ गया अखबार को नाम बोलते ही कहते बोले हाँ भाई जी किसो चाहिए, बोले पत्रिका चाहिए। तो अपन कह देगा पत्रिका चाहिए देगा, या वो कह दो मेरे को नहीं वो दूसरा अखबार है। तो जकी चीज अपन क्लियर होगी, किसे अखबार मांगना रे भाई जी एक अखबार दियो, किसो दियो, कौन ठा पड़ियो। लेकिन यहाँ कह दियो पत्रिका भास्कर, तो पापा ने ठा पड़ गई। तो जठे चीज क्लियर हुआ स्पष्ट हुआ तो बटा हमेशा कौन सा आर्टिकल आ गया, द आर्टिकल। बस अपन इतो ही ध्यान रखना है कि द आर्टिकल अगर बात डेफिनिट है तो अपन फ्यू लिटिल पहला द आर्टिकल को यूज कर रहे हैं, अलावा और की कौन कर रहा। अब देखो इस सेंटेंस ने और आप आगे जरा देखो ध्यान देखियो, जैसे मैं लिख देता हूं द camel lives on the little water that finds in the desert, अब इसका मतलब है कि कैमल उतने ही पानी पे जीवित रहता है। दैट जब भी आ जाए, आप ध्यान रखना, दैट आ जाए, विच आ जाए, तो ये क्या करते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, डेफिनिट करते हैं। किसे पानी की बात करें, जो को रेगिस्तान में जो नदियां है तो गणन हुए वो, जो थोड़ो है तो थोड़ो है, तो जब जितो भी है बितो काम चला है, जितो है बितो काम चला है, तो बठा आपा के यूज करा। तो लिटिल क्यों यूज करो, तो लिटिल तो क्योंकि अनकाउंटेबल नाम इन खातर यूज करो। दैट क्यों करो, क्योंकि वो दैट के एक रहे कि जो कौन सा रेगिस्तान में मिलता है उसकी बात कर रहा है। तो बात क्या होगी, डेफिनिट होगी। तो डेफिनिट होते हमने कौन सा आर्टिकल लगा दिया, द आर्टिकल लगा दिया। तो द आर्टिकल जहां ध्यान रखना बात डेफिनिट होती है वहां द आर्टिकल लगता है। लिटिल तो किसके लिए लगा है, पानी के लिए लगा है, वाटर अनकाउंटेबल है, डेफिनिट है, इसलिए हमने कौन सा आर्टिकल लगा दिया, द आर्टिकल लगा। अब यहाँ कह दिया कि मेरे को नहीं भेजी, मैंने रुपया लगा दिया, बोले किशा, बोले यार तय दिया बे, इसका मतलब है कि जिसने दिए उसको भी पता है, आपको भी पता है। या कि यार रुपया खर्च कर दिया, बोले किशा, बोले यार मम्मी दिया बे रुपया खर्च कर दिया, किशा और तो पापा दिया बे तो पड़े, लेकिन मम्मी दिया बे खर्च हो गया, क्योंकि वे काउंटिंग में को नहीं काम चालू। तो जकी चीज डेफिनिट हुआ है या बोलने वालों सुनने वालों दोनों बात चीज क्लियर हो जाए, तो बटे बिन के बोला
डेफिनिट बोलना, और डेफिनिट हो जाए या क्लियर हो जाए बटा किसी आर्टिकल लगावा, द आर्टिकल लगावा। और देखो चलो आप सेंटेंस देखो, एक आई हैव लॉस्ट, FRIENDS, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, that that I have, that lived in कोटा। इसका मतलब ये हुआ कि दैट का मतलब हो गया जो कोटा में रहते थे उन दोस्तों को मैं खोज पाऊं, यानी कि वे मेरे सारे दोस्ती तोड़ ली, छोड़ दी, या पता नहीं किने गया। तो दैट क्या कर रहा है, इस नाउन को डेफिनिट कर रहा है। तो फ्रेंड्स कैसी नाउन है, काउंटेबल है, और क्या है, प्लूरल है। अपने को पता है काउंटेबल हो तो क्या लगाते हैं, फ्यू। और ये दैट क्या कर रहा है, इस नाउन के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है। तो जब भी अपने क्या लगाते हैं, डेफिनिट होता है, तो कौन सा आर्टिकल आ गया, द आर्टिकल। तो जब भी इस तरह की बात आती है, दैट आता है, हु आता है, विच आता है, वो क्या करता है, किसी न किसी नाउन को डेफिनिट करता है। तो जहां डेफिनिट हो तो वहां कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल का हम यूज करते हैं। तो ये चीज भी आपको क्लियर होगी। एक जगह का एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपने, चलो एक और देख लेते हैं। आई spent money which I had। अब क्या कहते हैं, विच आई हैड, कई बार विच नया दे करके सीधा इस तरह से कोमा लगा करके क्या कहना, आई हैड, कि मैंने वो पैसे खर्च कर दिए जो मेरे पास थे। अब भाई जी आपकी तो छुट्टी है, अब तेरू की हुआ तो कर ले। तो यानी कि आई स्पेंड मनी, मैंने पैसे खर्च कर दिए, कौन से, जो मेरे पास थे, मैंने तो खर्च कर दिए। दारू दूरी पी लिया, बियर लिया, अब तेरे कन है तो कर बंदोबस्त। तो अब अपने क्या करेंगे, तो ये क्या कर रहा है, मनी कैसी है, अनकाउंटेबल है। और ये क्या कर रहा है, जो मेरे पास थे उसकी बात कर रहा है। तो जो थे इसका मतलब कौन सा हो गया, डेफिनिट मनी हो गया। और डेफिनिट होते हैं, हमने कौन सा आर्टिकल लगा दिया, दैट। अब मनी के साथ कैसे कौन सा डिटरमिनर लगाते हैं, लिटल या फ्यू। तो यहाँ अनकाउंटेबल है तो क्या आएगा, लीटर। कौन सा आएगा, लीटर। तो जहां बात डेफिनिट होती है वहां कौन सा आर्टिकल हम यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। और मनी कैसी है, अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने क्या यूज कर दिया, लेटर का यूज कर दिया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो अपने इसको और जितना बेटर तरीके से कर सकते थे किया, और इसको और ध्यान से देखना। अब एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, उसको एक बार और ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, कभी गलत नहीं होगा। इनमें कभी भी कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। क्या है, कौन सा है कि अपने को पहला तो डिफरेंस ये होना चाहिए कि द आर्टिकल, सॉरी, लिटिल कहां आएगा, फ्यू कहां आएगा, और द आर्टिकल कहां आएगा। अगर बात डेफिनिट है तो द आर्टिकल आएगा, सिंपल सी बात है। ए कहां का है, अगर मीनिंग की पॉजिटिविटी है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो हम किसका यूज करेंगे, इससे पहले लिटिल या फ्यू से पहले ए लगा देंगे। अगर बात डेफिनिट है तो द लगा देंगे। अगर अपने को पता है कि नेगेटिव सेंस दे रहा है तो सीधा लिख देंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैंने यानी कि मैं, इट इज डिफिकल्ट टू, it is difficult to communicate with him because he know little English, यानी कि डिफिकल्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, मीनिंग नेगेटिव है कि मुश्किल काम है कि बिन बातचीत कर लो। क्यों, क्योंकि बिन अंग्रेजी लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल बिल्कुल नहीं आवे, नएंगे बराबर आवे कि बिल्कुल काम कौन चल है। जब काम ना चल वो क्या मीनिंग देवे, नेगेटिव मीनिंग देवे। नेगेटिव मीनिंग देवे तो आप क्या यूज करेंगे, लिटिल को यूज करेंगे। अब देखो और देख लो, आई एम सैड and lonely. I am sad and lonely. I
हैव, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अगर कोई यहां फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, कुछ भी लिख सकते हो। तो आई एम सैड, मैं दुखी हूं और अकेला। आई एम सैड एंड लोनली, मैं दुखी हूं, मैं अकेला हूं, क्योंकि मेरे न के बराबर दोस्त है। तो जहां चीज नेगेटिव होती है वहां हम किसका यूज करते हैं, लिटिल या फ्यू का। अब जैसे मैंने इसी को लिखा था, इसी का और लिख देते हैं, अपने इसी की बात और कर देते हैं। जैसे इट इज नॉट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट with him because he knows। अब देखो यहां क्या है, नोट डिफिकल्ट का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होते ही हम क्या करेंगे, ए लिटिल इंग्लिश। अब ध्यान रखना, इंग्लिश जो होती है, भाषा जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है। भाषा क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे, लिटिल। और अगर पॉजिटिव है, काउंटेबल है, तो उसके साथ किसका यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम फ्यू का यूज करेंगे। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगता कि होगी। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और फिर भी अगर कोई चीज दिक्कत आई तो इसको एक दो बार और वीडियो को देखना, जिससे आपकी हर एक चीज क्लियर होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आप जब वीडियो देखते हैं तो आप इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।